प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो चंगाई के संदर्भ में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर के दास दासी हैं जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें चंगाई मिलती है। कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी समस्या हो, चिंताएं हो, सब प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाती हैं। आज मैं आपके सामने विश्वास के प्रति कुछ बताने जा रहा हूं कि विश्वास जो है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से हमको चंगाई मिलती है। कई बार जब हम जगह जगह जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन हमें चंगाई नहीं मिलती, लेकिन एक जगह हम जाते हैं वहाँ जाकर हमें चंगाई मिल जाती है। इसका क्या कारण है और क्या कारण है कि जब पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं तब चंगाई मिल जाती है? क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो उसी वजह को आज हम जानेंगे कि कैसे हमें चंगाइयाँ मिल जाती हैं। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करते हैं ना वो मेडिसिन देते हैं, ना वो इंजेक्शन लगाते हैं, ना वो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर हमें चंगाई दे देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज वो ऐसी बात मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे हर एक विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रभु में उन्नति करें, तरक्की करें। जैसे कि यूहन्ना ने कहा कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। तो कैसे जानेंगे हम कि कैसे चंगाई हमको मिल जाती है? तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन खास बातों को जानें, क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई है। बाइबल की सच्चाई आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसे जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा और इसे शेयर करना पड़ेगा ताकि बहुत से लोग इस संदेश को सुने और उनका विश्वास बढ़ने लगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा बाइबल बताती है हमको। विश्वास की परिभाषा जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नए नियम से मैंने सवाल लिया है, आप देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक में से। तो विश्वास की जो परिभाषा है वो आपको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज का जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स, घर बैठे आपको बुक्स हम भेजेंगे, वो आपको पढ़नी है। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का। मामूली सी फीस आपको देनी है पूरे 12 महीने की और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको बुक हम भेजेंगे, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मेडल्स आपको मिलेंगे और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए तो आपको शील्ड भी हम अपने बाइबल कॉलेज की ओर से देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। तो देखेंगे हम आज चंगाई के बारे में कि परमेश्वर किस रीति से हमें चंगाई देता है, कैसे हमको चंगाई मिलती है। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम स्वयं परमेश्वर के पास आते हैं, अगर हम बीमार हैं और हम परमेश्वर के पास आते हैं
और प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद दो बातें हमारे साथ होती है, या तो हम चंगे हो जाते हैं या हमें चंगाई नहीं मिलती। कितनी ही प्रार्थना करते हैं लेकिन नहीं मिलती, बीमारी में पड़े रहते हैं, खुद प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं, फिर हार कर हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के लोगों के पास, डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं, हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगाते हैं और हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन तब भी हमें जब चंगाई नहीं मिलती और जब हम प्रार्थना करते हैं खुद तब भी हमें चंगाई नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने आते हैं तब परमेश्वर हमारे विश्वास को टटोलता है, वो हमारे विश्वास को देखता है हम कितने विश्वास में हैं। अगर हम विश्वासी होंगे तो हमें तुरंत चंगाई मिल जाएगी, अगर विश्वास में नहीं है तो हमें चंगाई नहीं मिलेगी। मैं कुछ संदर्भ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया। आज हम पास्टर लोगों को देखते हैं तो वो अपना नाम आगे लाना चाहते हैं। सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पास्टर लोग ये कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और वो चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना की और उनको इतने बड़े रोग से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। यीशु मसीह ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। पूरी इंजील पढ़ लीजिए, इंजील मतलब नया नियम आप पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। यीशु मसीह की जीवनी है, यीशु मसीह की जो हिस्ट्री है चारों गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम का थोड़ा हिस्सा, वहाँ पर कहीं पर भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। यीशु मसीह ने यही कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो कौन चंगा करता है हमें? ना तो पास्टर, ना कोई और गैर मामूद, हमें हमारा विश्वास चंगा करता है। कुछ बातें हैं बाइबल से, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो बहुत जगह लिखा है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ है? किसने मुझे छुआ है? पतरस ने कहा, तेरे पर तो भीड़ गिरी पड़ती है। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मैंने देखा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब स्त्री ने जब देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो वो यीशु मसीह के सामने आई और उसने कहा कि उसने बताया कि मैंने क्यों कर तुझे छुआ और कैसे चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है? नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कुछ आयतें हैं जो मैं इसी विषय में आपको पढ़ाना चाहता हूँ नया नियम से। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 22 पद। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 22। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज हम देख रहे हैं चंगाई के विषय में कि 2 लोगों का विश्वास हमें चंगाई देता है। कैसे? सबसे पहली बात क्या है कि हमारा विश्वास, जब हम बीमार हैं तो हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और मरकुस 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और उसके 52 पद में, मार्क चैप्टर 10 वर्स 52, यहाँ पर एक अंधे भिखारी का जिक्र है जो सड़क किनारे बैठा और पुकार पुकार कर कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। और वो तुरंत उसी घड़ी देखने लगा। जब यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? 52 पद में लिखा है 52 में, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जा, मैं तुझे चंगा करता हूँ। यीशु मसीह से की रोग से जान पहचान है। यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है पहले और दूसरे पद में कि रोग से उसकी जान पहचान थी, चंगा करने वाला तो प्रभु ही है। तो फिर उसने कहाँ कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है? यीशु मसीह ने कहीं पर भी किसी से भी नहीं कहा कि जा, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। यही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हमारा विश्वास हमें चंगाई प्रदान करता है। इसी तरह से लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि तब उसने उससे कहा,
उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दोस्तों, ये विश्वास एक वो मेडिसिन है जिसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं, क्योंकि जो बीमार होता है मेडिसिन वही खाता है। जो तीमारदारी करते हैं, जो देखभाल करते हैं, अगर वो मेडिसिन खाएं तो बीमार किसी भी रीति से चंगा नहीं होगा। लेकिन विश्वास जब होता है तो दोनों का होना चाहिए, तीमारदारी करने वाले का भी और बीमार का भी। आगे चलकर मैं इस बारे में आपको बताने जाऊंगा। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 42 पद। लूक चैप्टर 18 वर्स 42 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हमारे विश्वास ने हमें अच्छा कर दिया है। जब हम विश्वास करते हैं, चाहे कोई कितनी प्रार्थना कर दे, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम चंगाई नहीं पा सकते। हमारा विश्वास, मेरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा विश्वास है वो उन लोगों का होना चाहिए जो बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका विश्वास सॉलिड होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। इसीलिए जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, जो दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं लोगों के लिए, और उनका विश्वास होता है कि हाँ, यीशु मसीह ही चंगा करने वाला प्रभु है, तब वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में बड़ा काम होता है। वो चंगाई पा जाते हैं, वो छुटकारा पा जाते हैं, आज़ादी पा जाते हैं। दो लोगों का विश्वास हमें चंगाई दिलाता है। पहले तो जो बीमार है उसका विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। दूसरा, जो प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास, जो प्रभु के पास उस बीमार को लेकर आया है, जो बीमार को प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के पास लेकर आया है, वो जो बीमार को एक डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य, राजाओं के राजा यीशु मसीह के पास लेकर आया है, उसका विश्वास भी होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के पास लेकर आया हूँ इसे, तो यीशु मसीह इसे चंगा ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, इसी तरह से जब हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, किसी प्रभु के दास दासी के पास जाते हैं या उन्हें अपने घर बुलाते हैं, तो उनका तो विश्वास है, लेकिन क्या हमारा विश्वास है? हमारा विश्वास तो है, क्या उनका विश्वास है? तो दोनों विश्वास मिलकर हमें क्या देते हैं? चंगाई देते हैं। एक वचन है मरकुस रचित सुसमाचार में 2 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर यीशु मसीह ने क्या बात कही है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 5 पद तक। मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 5 लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह अपने घर में है। और लिखा है 2 पद में, फिर जितने लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। 3 पद में लिखा, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए। लोग एक बीमार को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए। ध्यान से सुनिएगा। 4 पद में लिखा, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। अब 5 पद में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, उनका विश्वास देखकर, बीमार का नहीं, उनका विश्वास। कौन लाया है यीशु मसीह के पास बीमार को? वो लोग। उनका विश्वास था कि हम यीशु मसीह के पास आएंगे, इस व्यक्ति को लेकर जाएंगे तो यीशु मसीह उसे चंगाई दे देंगे। क्योंकि बहुत बार जो बीमार होता है वो बोलने की स्थिति में नहीं होता, वो बेसुध होता है, वो कोमा में होता है, वो बेहोश होता है, तो वो कैसे विश्वास करेगा? तो जो लोग यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लाते हैं उनका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो 5 पद में यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उनका विश्वास देखकर, एक तो बीमार है उसका विश्वास और जो प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास, ये दोनों विश्वास मिलकर हमें चंगाई देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें विश्वासी बनकर अपने लिए जिस जगह हम जा रहे हैं प्रार्थना कराने, हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो प्रभु के दास दासी प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें चंगाई देंगे। हालेलुया।
तो रोग से, किसी भी रोग से प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान है। और वचन हमें बताता है यशायाह 53 अध्याय और उसके 5 पद में हमें बार बार बोलने की ज़रूरत है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तब प्रभु हमें चंगाई देगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है कि जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास और जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसका विश्वास, दोनों विश्वास मिलकर हमें चंगाई प्रदान करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना, पत्राचार कोर्स करना, जो 1 साल का कोर्स है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और विश्वास में दृढ़ हो जाइए, क्योंकि जब हम विश्वासी होते हैं हमारे जीवन में उसी समय परमेश्वर के काम होने शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।